हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे क्या है, हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है और उसकी मदद से हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें राइट करना है आंसर को, आंसर बताना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक, समझ गए आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर बताना है। तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अलग अलग इस पूरे 10 पार्ट में, फर्स्ट के 10 पार्ट में लगेंगे, उनको हम एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मतलब 1 का फर्स्ट पार्ट जो है, वहां पे क्या है, 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 8। ठीक, यहाँ पे कौन सा लॉ काम करेगा एक्सपोनेंट का, कि देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 to the power 2, 3 to the power 4, 3 to the power 8, मतलब बेस क्या है, बेस क्या है इन सब का 3 है। जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम हो, ठीक है, जब भी बेस सेम हो और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जिस तरीके से ऊपर हो रहा है, जैसे a to the power m इंटू a to the power n, यहाँ पे दोनों का बेस a है और a to the power m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a to the power n में, तो ये जो पावर है ना, जो एक्सपोनेंट हैं, ये दोनों ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, यहाँ पे 3 to the power 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 to the power 4 से, और फिर 3 to the power 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 to the power 8 से, और इन तीनों का बेस जो है वो क्या है, 3 है। तो इस केस में क्या होगा कि पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। कैसे, 3 पावर को ऐड करेंगे 2 + 4 + 8, 2 + 4 + 8, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐड करके लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, 3 to the power 4 और 8 कितना होता है, 12, और 2 कितना होता है, 14। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 to the power 14। ठीक, समझ गए आप। जब भी बेस सेम हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 6 to the power 15 डिवाइडेड बाई 6 to the power 10। ठीक, ये किस फॉर्म में है, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n के फॉर्म में है। जब भी यहाँ पे भी जो बेस है वो क्या है, सेम है, a है, यहाँ 6 बेस है, 6 बेस है, बेस क्या है हमारा a। और जब भी डिवीजन होता है, जब भी डिवीजन होता है, तो पावर अपने में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। यही जब हमने इस वाले पार्ट 1 में किया था, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो रही थी, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, तो पावर ऐड हो रही थी। जब भी डिवीजन में रहता है और बेस सेम हो, तो वहां पे पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, दोनों का क्या है, 6 है, पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, मतलब 15 - 10 दैट इज 6 to the power 5। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ है a to the power 3 इंटू a to the power 2। बेस क्या है, दोनों का सेम है, मतलब बेस क्या है, a है, और दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब a to the power 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a to the power 2 से। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड होके क्या आंसर आएगा, a to the power 5 आंसर आएगा। क्या आएगा, a to the power 5 आंसर आएगा। ठीक, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, 7 to the power x इंटू 7 to the power 2। ठीक, 7 to the power x और इंटू 7 to the power 2, यहाँ पे भी बेस सेम है, क्या है, 7 है। दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब x + 2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 7 to the power x + 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 to the power 2 इसके भी पावर 3 है, डिवाइडेड बाई 5 to the power 3। ठीक, जब भी a to the power n हो, a to the power n और उसके पावर m है, ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको दिया हो,
तो वहां पे क्या होता है कि पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर mn लिख सकते हैं। ठीक, एक के पावर जैसे a टू द पावर n है और उसका पावर m है, इस तरीके से जब भी हो तो हम क्या करते हैं कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। ठीक, फर्दर इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 मतलब 5 टू द पावर 6 हो गया, डिवाइड करना है 5 टू द पावर 3 से। और डिवीजन जब भी होता है और बेस सेम हो, बेस क्या है इस केस में बेटा 5 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 टू द पावर 3। ठीक, समझ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये 5 वाला। ठीक है, 6th पार्ट पे आते हैं, 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये 2 टू द पावर 5 है और 5 टू द पावर 5 है। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। ठीक है, यहाँ क्या है, पावर सेम है, ऐसे है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है। ठीक, पावर जब भी सेम हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर जब भी सेम होगी तो बेस को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ab टू द पावर mn। क्या लिख सकते हैं, ab टू द पावर mn। तो यहाँ पे बेस क्या है 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और बेस को क्या करेंगे, बेस तो सेम ही है, बेस क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, सॉरी ये n नहीं है m ही है। ठीक, ये n नहीं m है यहाँ पे, है ना, m था ना, है ना। तो बेस हमारा पावर हमारा क्या है 5 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 टू द पावर 5। ठीक, समझ गया कि हमने क्या किया इसमें, यहाँ क्या था a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m के फॉर्म में था। ठीक, और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, बेस क्या है अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब भी बेस अलग हो पावर सेम हो तो नंबर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a इंटू बी और पावर इनका क्या है m ही है, तो m ही पावर रहेगा, पावर चूंकि सेम है तो m ही पावर रहेगा, वेल आंसर क्या आ जाएगा ab टू द पावर m। ठीक, वही हमने यहाँ पे सॉल्व किया। 6th पार्ट पे, 6th को हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखिए, यहाँ क्या है a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4। अभी हमने यही डिस्कस किया था कि जब भी पावर सेम हो, पावर सेम है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab a इंटू b लिख सकते हैं, ab टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ab टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट 8th पार्ट देखिए, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3। ये हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, मतलब जैसे a टू द पावर n टू द पावर m हो, तो हम इसे क्या लिखते हैं, a टू द पावर mn लिखते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू m इंटू n लिखते हैं, और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3 है, इसका क्या मतलब हो गया, 3 टू द पावर इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 दैट इज 3 टू द पावर 12। ठीक, क्या हो जाएगा ये 3 टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट आते हैं 9th पार्ट पे। 9th पार्ट में क्या है, 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 15। ठीक है, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू द पावर 3 से। ठीक, तो 2 टू द पावर 20 है, डिवाइड हो रहा है 2 टू द पावर 15, बेस यहाँ सेम है, डिवीजन हो रहा है, मतलब पावर क्या होगा, आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक, ये एक ब्रैकेट में, और इसको 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 इंटू 2 टू द पावर 3। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी बेस सेम है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 टू द पावर 5 प्लस 3 दैट इज 2 टू द पावर 8। ठीक है, समझ गया। एक लास्ट पार्ट बचा है 10th, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है 8 टू द पावर t डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2। ठीक, इस यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है हमारा 8 है, डिवीजन हो रहा है तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, t माइनस 2। ठीक,
इसे हम क्या लिख सकते हैं, a to the power t minus 2। ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया और इसके आंसर्स को बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।